वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, आप सभी के मन में ये एक डाउट बना रहता है कि जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 है, उसका क्या कुछ रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, जो आपका 25 में एग्जाम आएगा, कब एग्जाम होगा, दोस्तों कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब से आपका पूरा पैटर्न मतलब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। आइए जानते हैं क्या कुछ पूरी प्रोसेस रहने वाली है। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की, तो दोस्तों आपको चाहिए एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बुक जो आपकी तैयारी को मजबूत कर सके। तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूं चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक के बारे में और इनकी प्लस गाइड के बारे में। जी हाँ, आपको प्लस गाइड मिलेगी, तो इससे आप अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पर सिलेबस के बारे में बात करेंगे, साथ ही एग्जाम प्रोसेस बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं। आइए सबसे पहले दोस्तों, इसका नेम क्या है? बिहार डीएलएड नेम है। जो इसको करवाती कौन है? बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड करवाती है, यानी बिहार बोर्ड करवाती है। 2025 देखो, सबसे पहले बात निकल के आती है कि कब इसका फॉर्म भरा जाएगा। दोस्तों 2025 में फरवरी के महीने में, यानी 2 महीने के बाद ही 4 महीने के, अभी 4 महीना तो 4 महीने के बाद ही क्या होगा, फरवरी में आपका इस फॉर्म भरा जाएगा। यानी फरवरी तक आपका इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाता है डीएलएड का। वही अगर बात करें तो एग्जाम कब होता है? एग्जाम आपका अप्रैल 2025 में हो जाता है। 25 आपका अप्रैल में हो जाता है इसका एग्जाम। फिर कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं? बस अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वही अगर बात कर लें तो बिहार से अगर डीएलएड कोर्स टाइम पर करना चाहते हैं तो ये 2 ईयर का ड्यूरेशन होता है और 2 ईयर का आप यहाँ पर डीएलएड कर सकते हैं कोर्स। अब दूसरी बात निकल के आती है सिलेबस क्या रहेगी। दोस्तों यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट रहते हैं जो आपको पढ़ना होता है, सामान्य हिंदी एवं उर्दू। वही आपका गणित पढ़ना होता है, विज्ञान पढ़ना होता है, सामाजिक अध्ययन पढ़ना होता है, एसएसटी यानी समान अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, जो कुछ बेसिक चीज़ें, और फिर रीजनिंग पढ़नी होती है। इन सभी में देख लो दोस्तों प्रश्न किस तरह से रहेगा। हिंदी उर्दू में लगभग 25 प्रश्न रहेंगे, 25 प्रश्न रहेंगे और 25 अंक रहेंगे। हिंदी उर्दू मिला के रहेंगे 25 प्रश्न और 25 अंक। वही गणित के लिए 25 प्रश्न और 25 अंक रहेंगे। विज्ञान के लिए 20 प्रश्न 20 अंक, सामाजिक अध्ययन के लिए 20 प्रश्न 20 अंक, और अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न 20 अंक, और रीजनिंग के लिए 10 प्रश्न 10 अंक। यहाँ पर दोस्तों 120 या 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें से आपका जितना क्वेश्चन उतना ही आपका नंबर रहेगा, और यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी 120 प्रश्न रहेंगे, उसका 120 अंक भी रहेगा। 2.5 घंटे का आपका टाइम दिया जाएगा। आइए आगे कुछ प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आप कोई ऐसे कैटेगरी यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, यानी अनरिजर्व कैटेगरी से, कोई भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो जो आप आरक्षित नहीं कैटेगरी हैं, तो उसके लिए 35% अगर पास कर जाते हैं, ले आते हैं, तो आप एलिजिबल हैं, आप पास हो जाएंगे। वही एससी एसटी इन सभी के लिए, तो इन सभी के लिए 30% मात्र लाना पड़ता है। वही अगर बात कर लें दोस्तों, ये महिलाओं के लिए भी सेम है। तो दोस्तों अब एग्जाम की प्रोसेस भी जरूरी है। एग्जाम प्रोसेस किस तरह से होगा? आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसको हम आगे बताएंगे। सिलेबस पूरा डिटेल आप जान चुके हैं। आइए अब दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर कि वो जो सिलेबस है, उन सभी सिलेबस के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी अगर हम बात कर लें, सबसे पहला नंबर आपका जो है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में देखो इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन आता है। टेंसेस से आएगा, रिपोर्टेड स्पीच से आएगा, फिटनेसेस से आएगा, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पंचुएशन मार्क, प्रीपोजिशन, ये सबसे कोहेसिव डिवाइसेस से, क्लाउजेस में, फ्रेजेस में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। और मैथ की बात कर ले, इसमें ये चैप्टर पूछे जाएंगे। संख्या पत्ती, बीजगणित, वैयासिक गणित, नियामिक ज्यामिति, क्षेत्रमिति, संख्याई, त्रिकोणमिति। अगर ये सब पढ़ लेते हैं तो इन सभी से क्वेश्चन ही आपका आएगा, और इन सभी से आप आराम से पास कर सकते हैं। आपको लाना पड़ेगा बस 35% या फिर 30%। अगर अच्छा कॉलेज लेना चाहते हैं तो 60-70 आपको परसेंट लाना पड़ेगा। वही बायोलॉजी में पादप एवं जंतु है, वाष्पीकरण, ऊष्मा का अवशोषण है, ठोस द्रव्य गैस है। बायोलॉजी ही नहीं, इसमें फिजिक्स भी है, साइंस केमिस्ट्री भी है, यानी साइंस का पूरा बात हो रहा है। ठोस द्रव्य गैस है, तत्व यौगिक मिश्रण, धातु अधातु, पौधा, जंतुओं, ये सब चीज़ें हैं। इन सभी को पढ़ना पड़ता है। गति, बल, बाल, वही कार्य, ऊर्जा, दाब, प्रेशर, ध्वनि की प्रकृति, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मृदा, अम्ल, क्षार, लवण, धातु और अधातु तत्वों के वर्गीकरण, हमारा परिवहन, प्रकाश, ऊर्जा के स्रोत, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है साइंस में। एसएसटी में बात कर लो, भौगोलिक खोज है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद, हिटलर, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, वही आदिवासी समाज और उपनिवेशित, ये सब चीज़ें हमको पढ़नी पड़ती है। कई सारे टॉपिक्स हैं जिसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, देख सकते हो। चलिए
वही दोस्तों बात कर लें रीजनिंग में, ये कुछ चीज़ें हैं, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, तो कई सारे चीज़ें हैं, इन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं इन सभी की तैयारी करें आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को आपका जल्दी इसका निकाला जाएगा बैच, ठीक है। आप कमेंट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो ज़रूर निकाला जाएगा इसको। एग्जाम किस तरह से होगा, अब ये बात कर लें। एग्जाम आपका सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको कंप्यूटर पर परीक्षा होगा, आपका सेंटर निकलेगा, सेंटर पर जाना है, वहाँ पर आपको कंप्यूटर पर परीक्षा देना पड़ेगा इसका। और वहाँ पर आपको 120 के 120 प्रश्न रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, और आप टिक करेंगे 2.5 घंटा में। अगर नहीं टिक करते हैं 2.5 घंटा में, तो आपका अपने आप कंप्यूटर बंद हो जाएगा। और वही बात कर लें, अगर कर लेते हैं तो आप 2.5 घंटे से पहले भी आप सबमिट कर सकते हो, लेकिन आपको वहीं पर बैठना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।